सर्किल कट जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए देखो पेज नंबर 558 पे डेफिनेशन गिवन है आपको। रैंडम वेरिएबल क्या है? इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका डोमेन क्या है? कोई भी सैंपल स्पेस किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। क्लियर? अब जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने 2 कॉइन टॉस किए, तो वहां पे क्या हो सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर? अब हम यहां पे अपने लिए एक्स एक इवेंट बोल रहे हैं, ठीक है? एक्स इवेंट है जिसमें हम क्या काउंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स यहां पे कितने कितने आ सकते हैं बताओ? नंबर ऑफ हेड्स या तो 2 आ सकते हैं, या फिर 1 आ सकते हैं, या फिर 0 आ सकते हैं। इस वाले केस में 2, इन दोनों ही केस में 1 और इस केस में 0। आया समझ में? तो x हमारा क्या हो गया? एक रैंडम वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। तो x आपका यहां पर क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल। क्लियर? यानी x आपका कोई भी एक सेट बन गया जिसमें अलग अलग वैल्यूज आपकी पॉसिबल है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? इसके सैंपल स्पेस के ऊपर। ठीक है? अब इसी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें करना है तो देखो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? x की वैल्यू अगर 2 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 अगर आप बोल रहे हो तो गलत हो। देखो यहां पे आपको 3 ऑप्शन तो दिख रहे हैं, बट 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर हमें देखना 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 1/4। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4, जिसे सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर? और 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 अगेन। समझ में आया बेटा? अब इसी तरह रोज 3 हेड्स के लिए कर रहे होते, मतलब 3 कॉइन्स के लिए कर रहे होते, तो वहां पे x की वैल्यू क्या होती? 3 और 2 और 0, 1 और 0। क्लियर? और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या बनता? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सबको समझ में आ गया है? हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमेशा टेबल फॉर्म में बनाना है, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी एक साथ दिखानी है। और इसमें बेटा हमें ये भी लास्ट में अपना क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। क्लियर? अदरवाइज आपका वो कुछ ना कुछ गलत होगा। ठीक है? तो यहाँ पे 3 हेड्स अगर हम देखें तो 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इज 1/8, क्योंकि टोटल आउटकम 8 होते हैं। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 3/8, और 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। सबको ऐड करोगे 8/8, आपकी प्रोबेबिलिटी टोटल 1 आएगी। क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल। ठीक है? बस ये कि आपको रैंडम वेरिएबल के लिए क्वेश्चन में वो कुछ भी अलग अलग डिफरेंटली चीज दे सकते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल 22 में अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस फॉर ईच हेड ही इज गिवन बाय ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर, मतलब 2 रुपीज मिलते हैं बाय ऑर्गेनाइजर। ठीक है? और अगर टेल आता है तो ₹1.5 उसे देने पड़ेंगे टू द ऑर्गेनाइजर। क्लियर? देने पड़ेंगे, यानी लूज करेगा वो मनी। एक्स डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ गेन और लॉस्ट बाय द पर्सन, तो शो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल शो करना मीन्स कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर देखो, अब क्या क्या केस बन सकते हैं? या तो तीनों हेड आ जाए, या 2 हेड आए और 1 टेल आए, या 1 हेड 2 टेल, या तीनों टेल। तो 4 पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट आपके आ सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें ही बनाया। देखो क्लियर? अगर सपोज 3 हेड आते हैं, क्लियर, यानी फर्स्ट सिनेरियो अगर हम देखें कि तीनों हेड आते हैं तो उसे 6 रुपए मिल जाएंगे, मतलब हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ₹6। ठीक है? पर हेड पे। हाँ, एक हेड पे 2 रुपए मिलेंगे, तीनों हेड आएंगे तो 6 रुपए उसे मिल जाएंगे। और
अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि 2 हेड आए और एक टेल होगा फिर, ठीक है ना। तो 2 हेड आएंगे तो उसे 2 + 2 4 रुपीज मिलेंगे और 1.5 उसे देने पड़ेंगे। तो फाइनली अमाउंट गेन कितना हो जाएगा उसका 2.5। और क्या हो सकता है, एक हेड 2 टेल, तो एक हेड पे 2 रुपए उसे मिलेंगे और देने कितने पड़ेंगे 3 रुपए। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा उसका -1, ठीक है। और -1 का मतलब कि ही लॉस्ट 1 रुपी, क्लियर। उसके बाद अगर तीनों टेल आते हैं तो उसे मिलेंगे तो कुछ नहीं, बट देने पड़ेंगे 1.5 × 3 दैट इज 4.5, सो -4.5, क्लियर। तो x की ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो x आपका एक रैंडम वेरिएबल हो गया कि उसमें अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैसे हमें नहीं बोला है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, बट अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो 6 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, 2.5 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, -1 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8 और -4.5 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। क्लियर हुआ, ठीक है। रैंडम वेरिएबल सिर्फ आपका मतलब इनकी वैल्यूज का सेट बना के आपको दिखा देना है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी बना देनी है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, प्रोबेबिलिटी आपके सैंपल स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगी, क्लियर, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। इसी तरह एग्जांपल 23 देखो बेटा, अ बैग कंटेन्स 2 white and 1 red balls. One ball is drawn at random and then put back in the box after noting its color. ठीक है, 3 बॉल हम ले रहे हैं, सपोज W1, W2 एंड रेड 1, ठीक है, ठीक है। रेड तो एक ही है तो चाहे रेड में नंबर नहीं दे हम। नाउ अब हमें क्या बोला था, प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, 2 बार ये प्रोसेस की है। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द 2 ड्रॉज, डिस्क्राइब x। देखो वैसे तो इन्होंने आउटकम बना के आपको दिखाए हुए हैं, क्या क्या हो सकते हैं कि सपोज पहले W1 निकली, सेकंड में भी W1 निकल गई, क्लियर। व्हाइट बॉल को भी हमने डिस्टिंग्विश किया अलग अलग, क्लियर। सपोज पहले में W1, सेकंड में W2, फर्स्ट में W1 ही और सेकंड में R, रेड 1, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है पॉसिबल, W2, W1, W2, 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 R, ऐसे ही R, W1, R, W2 और R, R, क्योंकि हमने वापस पुट ऑन कर दी थी, ठीक है ना, वापस हमने उसमें डाल दी है तो दोबारा वो बॉल निकल सकती है। अब हमें पूछा है x क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स या तो 0 निकल सकती हैं जो कि इन चारों में हो रही है कंडीशन, क्लियर, या 1 हो सकती है जो इन चारों में हो रही है, क्लियर, या दोनों रेड निकल सकती है जो इसमें हो रही है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती 4/9, इसकी प्रोबेबिलिटी होती 4/9 अगेन और इसकी प्रोबेबिलिटी होती 1/9, क्लियर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ इसलिए बताते जा रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आगे आपका टॉपिक आने वाला है इसमें, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अब टॉपिक यही है आपका, यही चीज आपको बताइए। अब सीधे एग्जांपल 24 देखो, आप क्या गिवन है इसमें, 2 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces. तो नंबर ऑफ एसेस पहले निकल कितने सकते हैं अगर हम वो सोचे रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे, तो या तो दोनों ड्रॉ में 0 एस निकलेंगे या 1 एस या दोनों एस। कैसे, ध्यान से देखो, ये सिंपली दोनों 2 कॉइन टॉस की तरह हो गया कि या तो दोनों एस नहीं निकले, नॉट एन एस, नॉट एन एस, या दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, एक एस निकला और दूसरा नहीं निकला, ए डैश या ए डैश ए, और चौथा आउटकम क्या हो सकता है आपका कि दोनों एस निकल गए। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया बेटा, और x की वैल्यू क्या है कि नंबर ऑफ एसेस इन ईच ड्रॉ, ठीक है, तो वो आपके 0, 1 और 2 हो गए। अब 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो, यानी ये वाली कंडीशन, तो ये क्या 48/52 एस नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल एस 4 होते हैं, अदर रिमेनिंग कार्ड 48, तो दैट इज 48/52 और 2 के एस निकाल रहे हैं हम, तो दोनों एस नहीं है,
दोनों एस नहीं है, तो 48/52 मल्टीप्लाई बाय 48/52। क्यों? क्योंकि हमने विद रिप्लेसमेंट बोला है, यानी जो हमने कार्ड निकाला उसको रिप्लेस कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अगेन सेम हो गए। तो 0 की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि एक एस निकला है, तो एक एस यानी कि 4/52 और एक एस नहीं निकला है, दैट इज 48/52। अब ऐसा कब कब हो रहा है? दो कंडीशन में हो रहा है। क्लियर? तो इंटू 2 कर देंगे हम यहां पे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? 2 में बेटा इसमें आपका 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52 और एक ही बार हो रहा है ऐसा, एक ही कंडीशन में। ठीक है, इसमें समझ में आया इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि दो कंडीशन यहां फॉर्म हो रही है आपकी, और दोनों इसको इंटू 2 करने की बजाय इन दोनों को अलग अलग करके प्लस भी दिखा सकते हो आप। इसको या तो ऐसे दिखा सकते हो आप, प्लस 4/52 इंटू 48/52। क्लियर बेटा? आंसर आपका वही है, इंटू 2 करने में वही, मतलब सिंपली हो गया। नाउ एग्जांपल 25 में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। कि अगर आप 3 बार थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो आपके डबलेट आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ डबलेट्स, डबलेट होते वो आप सबको पता है, 1-1, 2-2, 3-3 और 4-4, 5-5, 6-6। अब हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ डबलेट या तो तीनों बार आ जाएंगे, या 2 बार आएंगे, या 1 बार आएगा, या 1 बार भी नहीं आएगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 और 2 और 1 और 0। अब तीनों डबलेट आए तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? आप 3 बार थ्रो कर रहे हो, ठीक है, मतलब 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, सो प्रोबेबिलिटी क्या डबलेट की? देखो कितने डबलेट है? 6 आउट ऑफ टोटल आउटकम 36। सैंपल स्पेस आपका टोटल 36 है, तो 3 आने की तीनों डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36 मल्टीप्लाई बाय 6/36 मल्टीप्लाई बाय 6/36। ये चीज क्लियर हुई? तीनों डबलेट आए उसके 6/36, 6/36 इंटू 6/36। क्लियर? 2 बार डबलेट आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी? 6/36 इंटू 6/36, और एक बार डबलेट नहीं आया यानी कि 30/36। अब इसको कितनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे? 3 कॉइन की तरह बेटा, 3 कॉइन की तरह मान के चलो इसे। तो 3 कॉइन में अगर हम 2 हेड बोल रहे हैं तो 2 हेड कितनी बार आएंगे? 3 बार। नहीं तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन वाला। हम क्या कर रहे हैं? 3 पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी 3 है, ठीक है, यानी चांसेस 3 है, और उसमें से हमें कितने में डबलेट चाहिए? 2 में, तो 3C2। 3C2 सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? याद है लास्ट ईयर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? 3C2 सॉल्व करने के लिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, एक तो 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। क्लियर? सेम वे इसमें बेटा 1 के लिए क्या करेंगे? 6/36, 1 डबलेट आ रहा है, यानी बाकी 2 डबलेट नहीं आ रहे हैं, तो इंटू 30/36 इंटू 30/36, और इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी होगी? अगेन वही 3C1 फॉर्मूला, समझ गए? और 3C1 आपका 3 आएगा बेटा, 3C1 और 3C2 दोनों ही 3 आएंगे, ठीक है। ये वैसे मैंने फॉर्मूला आपको किस लिए बताया, ध्यान से देखो, ये मैं आपको मल्टीप्लाई बाय 3 सीधा भी बता सकता था, बट ये फॉर्मूला क्यों बताया? सपोज 4 टाइम्स बोल दिए थ्रो किए, 5 टाइम्स बोल दिए थ्रो किए, ठीक है। देखो ये चीज वैसे क्लियर है, यहां पे जैसे हमने इंटू 2 किया, जब हमारा 2 थ्रो कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, तो इसकी तो 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, 1 2 1, ठीक है। यहां पे हम कर रहे हैं, मतलब 3 बार कर रहे हैं, तो 1 3 3 1, ये 4 पॉसिबिलिटी है, ऐसी आगे बढ़ती जाएगी। तो 2 के तो आप याद रख लोगे 2 और 3 के, बट आगे अगर सपोज 4 टाइम थ्रो बोल दिया या 5 टाइम थ्रो बोल दिया, तो उसके लिए आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर? आया समझ में ये भी चीज? और 0 के लिए क्या बनने वाला है?
6/36 सॉरी 30/36 मतलब डबलेट आया ही नहीं। 30/36 30/36 इंटू 30/36 और ऐसा सिर्फ एक बार होगा। चाहे तो आप वही अगेन देखो 3C3 कर सकते हो। 3C3 करोगे तो 1 आ जाएगा वहां पे। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? इंपॉर्टेंटली कि इसमें ये चीज बेटा ये सबके साथ ही आप करके देख सकते हो। जहां पर भी ऐसे आपके आएंगे क्वेश्चंस तो उसमें आपको अगर नंबर ऑफ टाइम देखना है कि वो कितनी बार आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिबल सैंपल स्पेस में, तो आप 3CN लगा सकते हो। मतलब क्लियर कि जितना भी हमें लेना है यहाँ पे सॉरी 3C0 लेना है। यहाँ पे 0 आया बोले ना, 3C3 यहाँ पे लेंगे हम। ठीक है, 3C3 और 3C0 दोनों 1 होते हैं। 3C2 और 3C1 दोनों 3 होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे समझ में ये चीज? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल 25 तक देखो, इनमें ये कुछ निकाला हुआ है टोटली आपकी। फिर और उसके बाद नीचे देखो सम भी करके दिखाया है। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 26 में देखो, अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस बेसिस पे दिया हुआ है कि P x इक्वल्स टू x के लिए आपको वैल्यू गिवन है 0 कब 0.1 इफ x इक्वल्स टू 0, kx कब इफ x इक्वल्स टू 1 और 2, k 5 माइनस x कब इफ x इक्वल्स टू 3 और 4, उसके बाद 0 अदरवाइज। ठीक है, अब इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी डिस्कस किया था कि टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो नीचे एक सॉल्यूशन में दिया भी हुआ है, टेबल बनाई उसके बेसिस पे। ठीक है, x इक्वल्स टू x बेसिस। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सो अगर x 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, वो हमें गिवन है। अगर x 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, x की जगह 1 पुट किया हमने तो k इंटू 1 k, 2 पुट किया तो 2 के लिए भी सेम वही है 2k हो जाएगा फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी। 3 के लिए 5 माइनस 3 2k अगेन सेम बन जाएगी, मतलब सॉल्व करके। 4 किया तो k बन जाएगी, और अदरवाइज क्या 0, मतलब 4 के आगे अगर हम कोई 5 6 7 ले रहे तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और 0 हमें शो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अब इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या बनेगा 1। सो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल्स टू 1। ठीक है, k प्लस 2k प्लस k ये कितना हो जाएगा ऐड करके 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 उधर चला गया, 6k इक्वल्स टू 0.9। सो k इक्वल्स टू 0.9 डिवाइड बाय 6 दैट इज 0.15। आपकी k की वैल्यू आ गई 0.15। अब उसके बाद हमें निकालना है बी पार्ट में बेटा, ये तो ए पार्ट हो गया आपका। क्लियर? आए समझ में? यानी टेबल हमें गिवन थी, हमें अब उससे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, यानी एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या, 2 आवर्स या तो 2 आवर्स या 2 आवर्स से ज्यादा। तो 2 आवर्स 3 आवर्स और 4 आवर्स को हमें वहां पे ऐड करना है प्रोबेबिलिटी। तो कितना हो गया 5k। क्लियर? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए क्या हो जाएगी 5k। सो 5k आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.15 दैट इज 0.75। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या बोला एग्जैक्टली 2 आवर्स। एग्जैक्टली 2 आवर्स के लिए तो 2k हो गया आपका, तो दैट इज 0.15 इंटू 2 0.3। क्लियर? और लास्ट में एटमोस्ट 2 आवर्स। एटमोस्ट 2 आवर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स। तो 2 आवर्स को काउंट करना है या नहीं बताओ? 2 आवर्स को काउंट करेंगे। एटमोस्ट 2 आवर्स यानी ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं। क्लियर? तो 0 1 और 2 तीनों को ऐड करेंगे बेटा 3k प्लस 0.5, 3k हो जाएगा 0.45 प्लस 0.1 0.55।